प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना और वैक्सीन को लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि संक्रमण को हर हाल में काबू में रखना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि पॉजिटिविटी रेट 5% के नीचे होनी चाहिए। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय स्तर पर पॉजिटिविटी रेट 3.45% है। कई राज्यों में इससे अधिक है। दिल्ली में 11% से अधिक। पॉजिटिविटी रेट का मतलब है 100 टेस्ट में से कितने लोग पॉजिटिव पाए गए। प्रधानमंत्री ने मृत्यु दर को भी 1% से कम रखने का आह्वान किया है। एक संतोषजनक ऐसा मान सकते हैं। जहां तक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात है, हमारा सारा फोकस 24 घंटे से ये आंकड़े तो अभी हमारे सामने प्रस्तुत हुए, ये सारे विषय तो आ गए आंकड़ेवादी तो। अब आपकी दृष्टि से क्या हो रहा है, जो प्रयास उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, क्या आपने योजना बनाई है, किस प्रकार से हो रहा है? मंगलवार को देश के 8 सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक बात की, तीखे सवाल पूछे और सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाने की भी सलाह दी। हमें ट्रांसमिशन को कम करने के लिए अपने प्रयासों को जरा और गति देनी होगी। टेस्टिंग हो, कंफर्मेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, डेटा, इन सारी जुड़ी किसी भी तरह की कमी को हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उसको ठीक करना होगा। पॉजिटिविटी रेट को 5% के दायरे में लाना ही होगा। बैठक में मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री के सामने कई महत्वपूर्ण मांगे भी रखी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, केंद्र सरकार अपने अधीन अस्पतालों में 1000 अतिरिक्त आईसीयू बेड रिजर्व करे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मांग की कि केंद्र सरकार जीएसटी के बकाया 8500 करोड़ रुपए तत्काल जारी करे। केरल के मुख्यमंत्री ने भी जीएसटी कंपेंसेशन की बकाया राशि जल्दी जारी करने की अपील की, जबकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार को सलाह दी कि मौजूदा परिस्थिति में राजनीतिक गतिविधियों को कम करने के लिए जरूरी पहल होना चाहिए। सवाल कोरोना के खिलाफ वैक्सीन का भी उठा। प्रधानमंत्री ने कहा, वैक्सीन को लेकर अब भी कई अहम सवाल हैं। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। हम सबके संपर्क में भी हैं और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसी होगी। यानी अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर है, यानी कि कोरोना के मरीज के साथ सीधा डॉक्टर्स, नर्स, हेल्थ कर्मचारी, पहले उनको वैक्सीन दी जाएगी, जैसे वो संक्रमित ना हो। दूसरा स्टेज, जो बाकी कर्मचारी जैसे पुलिस, जैसे सफाई कामदार कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, वैसे जितनी जितनी एजेंसीज है उनको मिले आ जाए वैक्सीन। तीसरे स्टेज में ऐसा क्लियर है कि कोरोना का संक्रमण 50 साल से बड़ी उम्र वाले लोगों में ज्यादा हुआ है, तो तीसरा स्टेज में 50 साल से बड़ी उम्र वाले के लोगों को वैक्सीन दी जाए। और चौथा, 50 साल के नीचे जो कोमोर्बिड है, जिनको एक बड़ा रोग लगा हुआ है, ऐसे लोगों को भी वैक्सीन मिल जाए। जनवरी के आखिरी हफ्ते में देश में पहला कोरोना का मरीज डिटेक्ट किया गया था। उसके बाद पिछले करीब 10 महीने में केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर इस चुनौती से निपटने के लिए कई स्तर पर पहल की है। लेकिन जिस तरह से आज देश में कोरोना के नए मामले बढ़ते जा रहे हैं, उससे साफ है कि कोरोना की चुनौती बड़ी है और इससे निपटना केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक मुश्किल चुनौती साबित हो सकता है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।